ताइवान जो कि एक इम्पॉर्टेंट रियासत है, और ताइवान जो है इट इज़ अ बेसिकली न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन टू सुपर पावर्स यूएसए एंड चाइना। ताइवान में इलेक्शन हुए हैं इस बार, और जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें दो मेजर पार्टीज़ थी, और उन पार्टीज़ के पहले वर्ल्ड व्यू को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके सामने नताइज रखेंगे इस इलेक्शंस के। जो दो पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शंस, उनमें एक थी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी और दूसरी तरफ थी कॉमिनतांग पार्टी। सो इनका पहले वर्ल्ड व्यू देख लेते हैं कि ये दोनों पार्टीज़ दुनिया को किस तरीके से देखती हैं, बिकॉज इवेंचुअली जो पार्टी होती है उसकी जो आइडियोलॉजी होती है वो आइडियोलॉजी आगे आके रियासत की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है। ज़ाहिर है एक पार्टी जो है वो अपनी आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी के तहत उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो वैसे ही बनाती है जैसी उस पार्टी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, अपनी पर्सनल परसेप्शन होती है। पहले देख लेते हैं डीपीपी को, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को। उसकी अगर मैं बात करूं तो दिस पार्टी बिलीव्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंटरनली दे यूज टू फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, ठीक है, जिसके तहत वो ये स्ट्रेंथन करते हैं अपनी इकोनॉमी एंड मिलिट्री को। वाइल ऑन अदर हैंड अगर हम एक्सटर्नल बैलेंसिंग की तो बात करते हैं तो उसमें ये बिलीव करते हैं अलाइंसेस के ऊपर। ये अलाइंसेस बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ इनकी आइडियोलॉजिकल हम ये कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी होती है, जैसे कि यूएसए के साथ। और ये जो डीपीपी है इसके जो चाइना के साथ टाइज़ हैं वो इंतहाई हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो क्यों अच्छे नहीं हैं? बिकॉज़ ये बिलीव नहीं करते 92 के कंसेंसस के ऊपर। ये चाइना के साथ रीयूनिफाई नहीं होना चाहते, ये एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं और ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है ना देखना चाहते हैं। यही रीज़न है कि जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनल बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करते हैं ताकि ये कंटेन कर सकें, डील कर सकें विद द चाइना, एंड आफ्टर दैट दे आल्सो बिलीव ऑन एक्सटर्नल बैलेंसिंग इन विच they are making different alliances with the different nations so that they should counter चाइना। एंड पर्टिकुलरली जो अलाइंस ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं अमेरिका यानी कि डेमोक्रेसी की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। ताइवान में सिचुएशन वाज क्रिटिकल इन 2022 व्हेन यूएस हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैड विजिटेड ताइवान। जब ज़ाहिर है नैन्सी वहाँ पे जाती हैं तो चाइना जो है वो बार बार इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि इस एक्ट को पहले कंडेम करता है और मना करता है। वो कहता है कि अगर नैन्सी विज़िट करती हैं ताइवान का तो इट वुड बी द वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। आप चाइना की सॉवरेनिटी को वायलेट करोगे और आप ब्रोक करोगे उस एग्रीमेंट को विच यू हैव साइंड इन 92, जिसके तहत ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, यानी कि वन चाइना पॉलिसी को भी आप ब्रेक करोगे अगर नैन्सी विज़िट करती है ताइवान का तो। बट इवेंचुअली उस टाइम जो टाइज थे बिटवीन द टू सुपर पावर्स वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बाइडेन पावर में आए थे, बाइडेन जो कंटेनमेंट की पॉलिसी थी टूवर्ड्स चाइना उसको वो कंटिन्यू कर रहे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट अलाइंसेज लाइक ऑकस। इवन बाइडेन जब पावर में आए तो इन्होंने आके रिवाइव किया क्वाड को, बाकी जो अलाइंसेस थे, और इंडिया को जो है ना मज़ीद हम कह सकते हैं कि अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया, स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट साइन किए सो दैट अमेरिका वुड बी एबल टू कंटेन चाइना। तब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रही जब तक अमेरिका बाकी वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जब जो ग्लोबल डायनामिक्स थे वो चेंज नहीं हुए जब तक। तो जैसे ही विज़िट किया गया नैन्सी की तरफ से तो शी जिनपिंग की तरफ से मैसेज जो है कन्वे किया गया कि डोंट प्ले विद द फायर। अगर आप ऐसा करोगे तो इवेंचुअली वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन लेकर आएगी ये चीज़। सो आप ऐसा ना करो। आप उसका जो विज़िट था नैन्सी पेलोसी का उसको कंडेम किया गया, लेकिन फिर भी उस विज़िट के बाद जो टेंशन्स थी वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाती हैं। चाइना हैड स्टार्टेड मिलिट्री ड्रिल्स अगेंस्ट ताइवान ऑलमोस्ट फ्रॉम द 4 साइड्स। सो उसके बाद जो ताइवान और चाइना के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ा, और जो चांसेस थे वो ये थे कि मे बी चाइना जो है वो रीयूनिफाई कर ले
ताइवान को। इवन दिस ईयर न्यू ईयर जब आया तो शी जिनपिंग ने वाज़े एक स्टेटमेंट भेजी, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हमने ताइवान को पार्ट बनाना है अपना, बिकॉज ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना और हमने इसको रीयूनिफाई करना है। सिमिलरली जो डीपीपी है उसकी मैं बात कर रहा था, तो डीपीपी इस आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव नहीं करती। वो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, वो ताइवान को इंडिपेंडेंट देखना चाहती है, सो इसीलिए वो बैलेंसिंग करती है। वाइल ऑन द अदर हैंड जब हम कुओमिंतांग पार्टी की बात करते हैं तो कुओमिंतांग पार्टी इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ अनार्किक नेचर ऑफ द वर्ल्ड। वो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड की नेचर है इट इज़ अनार्किक एंड द अमेरिका एज अ सुपर पावर इज़ अनट्रस्टवर्दी पार्टनर। ये दो क्लेम्स वो करते हैं और इसकी रीज़न वो ये देते हैं कि अनट्रस्टवर्दी पार्टनर अमेरिका इस वजह से है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। कि देखो बिसाइड्स ऑफ दिस कि अमेरिका इज़ प्रोवाइडिंग मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन, बट स्टिल वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना ही यूक्रेन को कोई EU की मेंबरशिप मिली, ना ही नेटो की मेंबरशिप मिली। सो अमेरिका बेसिकली इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। अमेरिका सिर्फ वहाँ पे आपका साथ देगा जहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है वो अलाइन कर रहा होगा, बिकॉज सुपर पावर्स जो हैं वो यही करती हैं। सो इस वजह से वो बिलीव करते हैं अनार्किक नेचर ऑफ वर्ल्ड के ऊपर कुओमिंतांग वाले, एंड दे आल्सो बिलीव ऑन द कंसेंसस ऑफ 92 के यस हम जो हैं पार्ट हैं चाइना का और हमने जो है जब भी रीयूनिफाई करना होगा तो हम हो जाएंगे। बिकॉज वो कहते हैं कि आप अलाइंसेस के थ्रू, ठीक है, या फिर बैलेंसिंग के थ्रू यू कैन नॉट काउंटर चाइना, आप चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। सो बेहतर यह है कि आप चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो। सो अगर वो वाली पार्टी पावर में आती तो वो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती, बट अनफॉर्चुनेटली जो डीपीपी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी वो इलेक्शन जीत चुकी है। कल ये इलेक्शंस होते हैं, इनका नतीजा आता है और इस नतीजे के तहत जो डीपीपी है वो पावर में आ चुकी है। इससे पहले जो पार्टी ताइवान को लीड कर रही थी वो भी डीपीपी की पार्टी थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ही थी, जिसमें साई इंग वेन जो थे वो लीड कर रहे थे। लेकिन साई इंग वेन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बड़ा ही केयरफुली नेविगेट किया जो रेवलरी थी बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स उसमें से। सो जो नए हमारे सामने लीडर आए हैं क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, इसको जो है ना देखना होगा हमें। और दूसरा यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शायद इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट हो सकता है। क्यों एस्केलेट हो सकता है? बिकॉज कुओमिंतांग अगर आती तो शायद वो जो है ना थोड़ा बहुत टिल्ट लेती टूवर्ड्स चाइना, वो पीस के ऊपर बिलीव करती। बिकॉज कुओमिंतांग नैरेटिव ही यहीं बेच रही थी जब वो कैंपेन चल रही थी कि बेसिकली ये अगर आपने ये जो इलेक्शन है इट इज़ अ चॉइस बिटवीन वॉर एंड पीस। वो ये कहते हैं कि हमें चाइना के साथ वॉर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो डीपीपी है वो एक प्रोवोक कर रही है चाइना को। सो इस वजह से उन्होंने कहा था कि ये चॉइस है बिटवीन वॉर एंड पीस के कौम जो है जो नेशन है वो किसको चूज़ करती है, क्या वॉर को चूज़ करती है या फिर पीस को चूज़ करती है। सो इस वजह से वो इस तरह का नैरेटिव बेच रहे थे, लेकिन उनका नैरेटिव नहीं बिका, लेकिन जो डीपीपी थी वो जीत गई। अब वो जीत गई है तो ज़ाहिर है इन दोनों जो रियासतों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी वो एज इट इज़ रहेगी। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। बिकॉज बाइडन पहले भी क्लेम कर चुके हैं कि हम डिफेंड करने आएंगे ताइवान को। याद रहे कि इससे पहले किसी भी प्रेसिडेंट ने इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं किया। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।